ये कहानी है पक्षीपुर नामक जंगल की, जिसमें बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते। उसी जंगल में मीनू चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहती थी। मीनू चिड़िया आजकल अपना ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही गुजारती, क्योंकि उसने अभी अभी एक अंडा दिया हुआ था और वो दिन रात अपने उस अंडे की देखभाल करती। अब उसके अंडे से बच्चा निकलने का समय बहुत करीब आ चुका था, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही बेचैनी थी अपने बच्चे को देखने की। और फिर एक दिन एक गिद्ध आसमान में मंडरा रही थी। मीनू चिड़िया की नजर भी उस गिद्ध पर थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो गिद्ध उससे उसका अंडा छीनकर खाना चाहती है। तभी मीनू चिड़िया अपने पंख फैलाकर अपने अंडे को पूरी तरह से ढक लेती है और तभी अचानक से वो गिद्ध आकर चिड़िया पर हमला कर देती है। लेकिन मीनू चिड़िया किसी भी कीमत पर अपने अंडे को उस गिद्ध से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो भी गिद्ध से डटकर मुकाबला करती है। लेकिन उस गिद्ध ने अपने तेज पंजों से चिड़िया को बुरी तरह घायल कर दिया था और तभी वो वहां से भाग जाती है। मीनू चिड़िया ने जैसे तैसे उस गिद्ध से अपना अंडा तो बचा लिया, लेकिन वो जिंदगी और मौत के करीब आ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके उड़ती है और तोते के पास आती है। अरे ये क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हारे बदन से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अरे क्या बताऊं तोता भैया, मैंने उस जालिम गिद्ध से अपना अंडा तो बचा लिया, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। इतने में तोता मीनू चिड़िया के मुंह में दवाई की 2 बूंद डालता है और उस चिड़िया से कहता है, अरे देखो चिड़िया, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, हो सकता है तुम ना बच सको। भैया, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे अंडे से आज या कल तक बच्चा निकलने वाला है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूं, उसके बाद मैं सुकून से मर सकूंगी। देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा जख्म वाकई बहुत गहरा है। इसके बाद उस चिड़िया को एक माँ की ममता ही ताकत देती है और वो पूरी ताकत से उड़ती है और अपने घोंसले की ओर जाती है। अभी वो पहाड़ों से गुजर ही रही थी कि इतने में उसका ध्यान अचानक से जमीन पर पड़ता है और ये वही गिद्ध थी जिसने चिड़िया को घायल किया था। चिड़िया तुरंत उस गिद्ध के पास आती है और उससे कहती है, अरे जालिम गिद्ध, तुझे जरा भी तरस नहीं आया मेरे मासूम अंडे पर, और तुमने उस छोटे से बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उससे उसकी माँ छीन ली। मीनू चिड़िया उसे लगातार ऐसा कहती रहती है, लेकिन वो गिद्ध उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो लगातार तड़प रही थी। तब चिड़िया समझ जाती है कि जरूर इस गिद्ध के गले में कुछ फंसा हुआ है और चिड़िया ना चाहते हुए भी उस गिद्ध के गले से उस लकड़ी को हटा देती है। अरे मेरी जान बच गई। आज मैंने मौत को वाकई बड़े करीब से देखा। तुमने आज मेरी जान बचाई, जबकि कल ही मैंने तुम्हारा ये हश्र किया था। मुझे माफ कर दो। शायद मुझे मेरे भगवान भी माफ नहीं करेंगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया। इतना सुनते सुनते मीनू चिड़िया वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि उसकी हालत वाकई बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे अंडे से आज या कल बच्चा निकलने वाला है। मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई तो उसकी रक्षा करो। ऐसा बोलते बोलते बेचारी मीनू चिड़िया अपने प्राण त्याग देती है। अरे मैंने सारी उम्र गुनाह किए, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज चिड़िया तुम मुझे ये सिखा गई हो कि कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम अपनी नेकी से उसका दिल जीत सकते हो। चिड़िया, मैं करूंगी तुम्हारे अंडे की हिफाजत, मैं करूंगी। मैं पालूंगी तुम्हारे बच्चे को। शायद ऊपर वाला ऐसे ही मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सके। ऐसा बोलकर वो गिद्ध चिड़िया के घोंसले की ओर जाती है और उस चिड़िया का अंडा उठाकर
अपने घोंसले में ले आती है। वो अंडे को अपने घोंसले में रख लेती है और उस अंडे की अच्छे से देखभाल करती है। अगले दिन उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो गिद्ध पहले कभी माँ नहीं बनी थी, इसीलिए आज उसे एहसास हो रहा था कि एक माँ के जज्बात आखिर क्या होते हैं। वो उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उसे ऐसे ही प्यार करती है जैसे मानो वो उसका ही बच्चा हो। देखते ही देखते समय बीत जाता है। वो गिद्ध उस बच्चे को अब अच्छे से भोजन खिलाती है और वो बच्चा अब उड़ने भी लग गया था। समय बीतता जाता है और वो बच्चा अब जवान हो गया था। वो बच्चा तो उसी गिद्ध को अपनी माँ समझता था। एक दिन तभी वो गिद्ध अपने बच्चे से कहती है, अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे इंतजार था और आज मैं तुम्हें अपने मन की ये बात बतलाकर अपने मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। अरे कैसा बोझ माँ, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, अब तुम उड़ने के लायक हो गए हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जंगल में चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी जात के पक्षियों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो। अरे लेकिन माँ, मैं तो आपके ही साथ रहता हूँ और आपका ही बच्चा हूँ और आप ही की जात से हूँ। आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं बेटा, तू मेरी जात का नहीं है। मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने ही दरअसल तुम्हारी माँ को उस वक्त घायल करके मार दिया था जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। वो गुनाह जो मैंने किया था उसका बोझ अभी तक मेरे मन पर था, लेकिन आज तुम्हें उड़ता देखकर मेरे मन को शांति मिल गई। तुम जाओ मेरे बच्चे और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस माँ को तो मैंने अंडे से बाहर निकलने से पहले ही खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जीते जी नहीं खोना चाहता। तुझे मेरी कसम, अब तुम्हें जंगल में जाना ही होगा और तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। तुम अब अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपने जंगल वापस लौट जाओ। गिद्ध से ऐसी बातें सुनकर वो बच्चा जंगल में वापस चला जाता है और वो गिद्ध उसे जंगल में वापस जाता हुआ देख बहुत खुश हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके बदले हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि ऊपर वाला हमें माफ कर सके, जैसे गिद्ध ने किया।